हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन दे के आते हैं और जब उनका रिजल्ट आता है तो कई बार वो कंप्लेन करते हैं ये बोल के कि यार मैंने तो इतना लिखा था लेकिन एग्जामिनेशन में नंबर नहीं मिला। मैंने कॉपी तो बहुत अच्छा लिखा था, एग्जामिनेशन में नंबर नहीं मिला। ज़रूर वो बोर्ड ख़राब है मेरा, ज़रूर मेरा जो सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है जिसने कॉपी चेक किया, जो एग्जामिनर हैं आपके, वो अच्छे तरीके से चेक नहीं किए। आप लोग तरह तरह के कंप्लेन करते हैं और ऐसे भी इंसान का एक नेचर होता है कि वो अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं और दूसरों की खामियों को निकालने में हमेशा लगे रहते हैं। तो एक मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक प्रवृत्ति है, सभी का प्रवृत्ति होता है, मेरा भी होता है, लेकिन लोग कहते हैं क्या है कि कोसते हैं कि अच्छा से कॉपी चेक नहीं हुआ होगा, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा था, आपको लगता है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम का कॉपी सिर्फ आपको ही पता है, आप ही देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा नहीं लिखते हैं, आप कुछ ना कुछ उसमें कमियां छोड़ देते हैं जिस वजह से एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप अपने क्लास के टॉपर होंगे या अपने क्लास के सबसे वीक स्टूडेंट होंगे, कोई मैटर नहीं करता है। जब आप एग्जाम का कॉपी लिखते हैं और एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करते हैं तो उनको ये बात नहीं पता होता है कि आप कैसे स्टूडेंट्स हैं। आपका कॉपी ही बताता है उन्हें कि आप स्टूडेंट्स कैसे हैं। इसलिए आप एग्जाम का कॉपी को ऐसा लिखिए ताकि एग्जामिनर को यह बात पता चल जाए कि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं। आपका कॉपी बोलता है, ये मैं मेरे लैंग्वेज में, आपका कॉपी एग्जाम में बोलना चाहिए, चीख चीख के बोलना चाहिए कि नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, मैं अपने क्लास का ब्राइट स्टूडेंट रहा हूं, मुझे नंबर दीजिए। आपका कॉपी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप टेंथ बोर्ड तो दिए होंगे, लेकिन टेंथ बोर्ड और 12 में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो कई बार आप लोगों को पता नहीं होता है, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको ये बात पता नहीं होता है कि एग्जामिनेशन कॉपी के समय ये नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें होती है जो करनी चाहिए और आप नहीं करते हैं। ये दोनों चीज़ों को, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आज पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मैंने आज तक अपने जब भी मैंने एग्जाम दिया है वो, और कई बार मैं इधर उधर से सुनता हूं वो, कुछ मैंने अपने सोर्सेज से भी हेल्प लिया है इधर उधर से, जो भी मुझे आज पता चला, जहां जहां मिस्टेक्स होता है मैंने बहुत ध्यान से वीडियो को एडिट किया हूं, इस वीडियो को। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पर्पस यही है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनका एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, जिनका भी बोर्ड एग्जाम अभी आने वाला है, 12 बोर्ड का मैं बात करूं, स्पेशली डेडिकेटेड, ऐसे 10 के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एज मच एज शेयर करिएगा, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा लगेगा मुझे, ताकि मुझे लगेगा कि मैं पर्सनली उन लोगों को बेनिफिट दे पा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, आज का थंबनेल भी आप देख रहे होंगे, हाउ टू राइट एग्जाम कॉपी, स्पेशली बोर्ड एग्जाम कॉपी। ऐसा लिखने पर मिलेंगे पूरे नंबर ये थंबनेल हुआ आपका। और आप यहां देख रहे होंगे, मैंने यहां झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो 2016 का टॉपर आंसर है, जो स्टूडेंट ने टॉप किया था 2016 में, है ना, उसी के पूरे कॉपी को नहीं, जो हाईलाइटेड कॉपी के जो चीजें थी वो मैं यहां पर इस पूरे लेक्चर में आपको मैंने डाला है, इस पूरे थंबनेल में उसी को डाला है। टॉपर ने कैसे आंसर, कैसे अपना कॉपी लिखा होगा, 2016 का बात किया जा रहा है। और उस समय आपको मैं बता देता हूं, जैक बोर्ड में ज्यादा नंबर नहीं मिलते थे। 2020-22 के बाद, कोविड के बाद एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट होने लगे, लेकिन 2018, 16, 17 में जो स्टूडेंट्स पास किए हैं, अगर वो स्टूडेंट्स आपके कोई फ्रेंड हो या आपके भाई, उनसे जरा पूछिएगा कि आपके टाइम में एग्जाम में नंबर कैसा मिलता था। उस टाइम में जो टॉप किए होंगे उनका एग्जाम का कॉपी मैं यहां लेके आया हूं, और ये मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट से ही लेके आया हूं। ये मुझे कोई थर्ड पार्टी सोर्स से नहीं मिला है, जैक बोर्ड खुद से इसको एक्सप्लेन करता है। सीबीएसई भी अपने टॉपर के आंसर्स को कई, अब इधर तो रिसेंटली मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास सीबीएसई का भी टॉपर का आंसर सीट का एक पीडीएफ है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैं उन्हें पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ टिप्स यहां पर लिखा हुआ है, बहुत ध्यानपूर्वक टिप्स को पढ़िएगा, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से इन टिप्स को बनाया है, सोच सोच के
कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं, इनको मैंने बनाया और इसको फॉलो करिएगा एग्जाम के दौरान। नहीं तो आप कई बार होता है कि आप अच्छा लिख के भी अच्छा नंबर आपको नहीं आएगा। देखिए, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन का टाइम आएगा, जैसे ही आपका बेल बजेगा, आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिए जाते थे मेरे टाइम में, और होपफुली शायद अभी भी दिए जाते हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा बढ़िया से। फर्स्ट आपका चीज यही होगा कि आप क्वेश्चन, एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चंस होंगे, इनको सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, इतने नंबर के क्वेश्चंस हैं। ये सारे चीजों को इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, केयरफुली रीड द क्वेश्चन पेपर विथ ऑल इंस्ट्रक्शंस। सारे इंस्ट्रक्शन के साथ क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के समय ही आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी घूमना चाहिए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस हैं तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा। उसी समय सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा नंबर कितना आने वाला है। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, आप जब क्वेश्चन पेपर सिर्फ 5 मिनट, 2-3 मिनट तो कम हो गया, 5 मिनट पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू हो जाइएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आएगा। मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केयरफुली रीड द क्वेश्चन पेपर विद ऑल इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। नंबर 2, राइट टू राइट। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं इससे पहले कि देखिए, जब आपको आंसर शीट मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई आंसर पेपर है आपका, जैसे जैक बोर्ड का मैंने पेपर भी लिया है, ठीक है, मैं आपको पहले वहीं पे लेके जाता हूं। ठीक है, जैसे देखिए, ये है आपका जैक बोर्ड का पेपर, ये तो फर्स्ट पेज है। ये आपको क्वेश्चन पेपर का मतलब लिखने के लिए यहां से आपको स्टार्ट करिएगा। होता क्या है, जैक बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आपके कॉपी में है ना मार्जिन दिए होते हैं। एक तरफ लेफ्ट मार्जिन होता है, एक तरफ आपका राइट मार्जिन है। देखिए, लेफ्ट मार्जिन और ये राइट मार्जिन। लेफ्ट और राइट मार्जिन में आपको नहीं लिखना है, लिखना है आपको सिर्फ बीच में। लेफ्ट मार्जिन में आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे। राइट मार्जिन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरफ रफ करना है। आप रफ अगर करते हैं तो राइट मार्जिन में ही करिएगा, अगर आपके कॉपी में, आपका एग्जाम में ऐसा कॉपी मिलता है तो। लेकिन अब देखिए, मुझे नहीं पता कि 2024 में आपका क्वेश्चन पेपर, आपको आंसर शीट कैसा मिलेगा। अगर आपको जैसा मिला, अगर आपके आंसर शीट में मार्जिन्स नहीं इंक्लूडेड हैं, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप एक, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप क्या कीजिएगा, पहले कॉपी में एक मार्जिन ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया लेफ्ट मार्जिन। ठीक, इस लेफ्ट मार्जिन में आपको नहीं लिखना है, पूरे कॉपी में एक साथ मार्जिन ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके हर एक पेज में ये मार्जिन आपका आ जाए। ठीक, और एक तरफ राइट साइड में भी पतला सा मार्जिन, ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं लीजिएगा, पतला सा मार्जिन बनाइएगा, पतला सा, एक छोटा सा, मतलब एक बढ़िया से आप एक मार्जिन लेकर के ऐसे। अगर आपके क्वेश्चन में ये किया हुआ है तो आपको मार्जिन करने का जरूरत नहीं है, इसे फोल्ड करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका किया हुआ तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो फोल्ड कर लीजिएगा। मतलब आप एक क्वेश्चन पेपर को इस तरफ आपको नहीं लिखना है, इस तरफ भी नहीं लिखना है, बीच में आपको लिखना है। इस तरफ आपको सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखना है, इस तरफ आपको सिर्फ रफ वर्क करना है। बीच में ही आपको सिर्फ 2 ही मार्जिन, यही इसी के बीच में आपको आंसर लिखना है। इस तरफ वाला थोड़ा बड़ा होगा और इस तरफ बहुत पतला होगा, सिर्फ रफ वर्क करने के लिए। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको मिला तो ठीक, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने से फोल्ड करके मार्जिन बना लीजिएगा। और स्केल से, है ना, इस तरफ वाले को स्केल से, अगर आपको पहले से मार्जिन किया हुआ तो आपको स्केल भी यूज नहीं करना है। स्केल से सारे कॉपी में आपको खींच लेना है, वो है ना, स्केल से आपको ड्रॉ कर लेना है लाइन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। दूसरा चीज है, ट्राई टू राइट इन सीक्वेंस बट इट इज नॉट कंपल्सरी। देखिए होता क्या है, हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर लिया, आपको पहले रीड भी कर लिया, मार्जिन भी ले लिया, अब आपको क्वेश्चन को, आंसर को लिखना है। आपको ये लगता होगा, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको पता चला पहला तो आता है भाई, दूसरा भी आता है, तीसरा नहीं आता है, या आपको हो सकता है सीधे 7वां क्वेश्चन आता हो, या सीधे आता होगा 12वां क्वेश्चन आता हो। तब क्या करें सर, है ना, क्या हमें सीक्वेंस में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? देखिए, सबसे बेहतर तो होता है कि आप सीक्वेंस में ही लिखिए, है ना, लेकिन अब ये कोई रूल नहीं है कि आपको सीक्वेंस में लिखना है कि 1 2 3 4 ऐसा। अगर आपको 15वां क्वेश्चन पहले आता है तो 15वां भी लिख सकते हैं, मगर कोशिश करिए कि सारे एमसीक्यूज जो होते हैं उनको आप सीक्वेंस में लिखिए। देखिए, मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास 25 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं 25 क्वेश्चन का एक, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट जैसे आप यहां लिख देंगे, सबसे पहले कौन सा आपका सेक्शन है। अगर सेक्शन ए बी सी करके दिया है तो, नहीं दिया है, सिर्फ 1 2 3 4 डायरेक्ट है, जैसा कि मॉडल क्वेश्चन में आपका, सीधे लिखेगा 1 का आंसर, है ना, ऐसे करके। अगर आपको 1 नहीं आता तो 1 का 2 लाइन छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्टिव है, 1 लाइन छोड़िएगा तो काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको एमसीक्यू कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप छोड़ दीजिए आंसर। मान लिया आपको 1 नहीं आता, छोड़ दिया जाएगा, 2 नहीं आता, छोड़ दिया, 3 नहीं आता, छोड़ दिया जाएगा, 4 आता है, 4 का आंसर आप लिख दिए।
समझ में आया? जगह छोड़ दीजिएगा, इतना जगह छोड़िएगा ताकि आपका आंसर लिखा जाए। कोशिश करिए कि सीक्वेंस में लिखा है। देखिए सीक्वेंस में आता है ना, तो एग्जामिनर का मतलब क्वेश्चन को आंसर जब वो लिखते हैं आप, तो उनको अच्छा लगता है कॉपी चेक करने में, ठीक है? तब आपको मतलब उनको बेहतर लगता है। आप, मैंने क्या कहा था शुरू में, आपका आंसर बोलना चाहिए कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, ठीक है? तो कोशिश करिए कि सीक्वेंस में लिखें। अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है वही लिखिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए, ये भी बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, देखिए, अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग एज मच एज पॉसिबल। अब देखिए कई बार होता है कि जैसा मैंने कुछ बनाया और वो गलत हो गया, है ना? कोशिश कीजिए कि पहला 3 पेज 4 पेज में आप कोई भी कटिंग ना करें, प्लीज। फर्स्ट 3 to 4 पेजेस आप में एक जरा भी इतना अच्छा लिखना है कि पहला 4 पेज, देखिए कहा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना? पहला इंप्रेशन ही खराब पड़ जाएगा। आप पहला पेज लिखें, उसी में काट छाट कर दिए, कितना गंदा इंप्रेशन बनेगा आपका। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपका कॉपी बहुत अच्छा होगा पीछे, लेकिन पहले ही में आपने गंदा कर दिया कॉपी, तो एग्जामिनर के मन में आता है अरे यार कैसा स्टूडेंट है, गंदा कर दिया कॉपी। उसे जल्दी जल्दी चेक करना है, उन्हें जल्दी जल्दी चेक करना है। वो चाहते हैं कि एज मच एज वो कॉपी चेक करें, है ना? तो उनको कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, इसीलिए वो चाहेंगे कि आपका कॉपी जल्दी जल्दी चेक हो, है ना? और पहले ही पेज में आप 4 पेज में पूरी गंदी तरह से गंदे कर देंगे कॉपी को, कितना गंदा लगेगा। तो पहला 3-4 पेज को तो गलती जरा भी नहीं बर्दाश्त होगा। आप छोटा से छोटा मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जरा भी गलती नहीं हो। अगर आप कट भी जाता है, कोई चीज कट जाता है, तो आप कभी क्या करते हैं, गलती हो गया और पूरा खींच के उसको गलती, मतलब काट रहे हैं तो पूरे एक तरीके से काटना चाहिए ना, पूरा ऐसे इसको काटना है, मान लिए तो करेंगे ऐसे 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 करके काटेंगे, क्या भाई ये कॉपी फाड़ना है क्या इसको, ठीक है? तो इस तरह से आप नहीं करिएगा। अगर आपको कोई मिस्टेक हो जाता है, छोटा मोटा मिस्टेक, तो आप छोटा सा एक पतला सा लाइन आप खींच सकते हैं, सिर्फ ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका छोटा मिस्टेक हो गया तो ऐसे, पॉसिबल गलत ऐसे काट दिया आपने, ठीक है? ताकि वो ना पढ़ाए, ठीक है? तो पहला 3-4 पेज में आपको गलती नहीं करना है, प्लीज। फर्स्ट 3 पेजेस 4 पेजेस में आपको गलती, और कोशिश कीजिए कि पूरा कॉपी में गलती ना हो, लेकिन पहला 3 पेज में तो हरगिज नहीं करना है, ठीक है? Next, if your handwriting is not good, then try to give space between words. देखिए, एक चीज मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी कहा था, हैंड राइटिंग पर नंबर मिलता नहीं है, लेकिन हैंड राइटिंग पर नंबर कटता जरूर है ना? ध्यान रखिएगा। अगर आपने अच्छा राइटिंग लिखा, बहुत सुंदर राइटिंग लिखा, आपको एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 40 ला रहे हैं तो 45 मिल जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप अच्छा नंबर, कॉपी 40 मार्क्स का लिखा आपने, 40 नंबर का आपने सही लिखा, लेकिन राइटिंग अच्छा नहीं है, बहुत जगह काट छट किया आपने, बहुत गंदी तरीके से लिखा है, एग्जामिनर को पता भी नहीं चल रहा आप क्या लिखे हैं, तो 40 में 35 जरूर हो जाएगा। नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन नंबर कट जरूर सकता है। इसलिए प्लीज, है ना, अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, जैसे मेरा खुद का राइटिंग अच्छा नहीं था, तो मैं क्या करता था, थोड़ा स्पेस लेके लिखता था। स्पेस थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से, बच्चों की तरह लिखिएगा, दूर दूर, है ना? व्हाट इज, जैसे कोई भी चीज लिखना है, जैसे आपको लिखना है यही स्पेस, SPACE स्पेस, है ना? बिटवीन, दूर दूर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। अब ये नहीं कि कुछ लोग क्या लिखते हैं, स्पेस लिखना है और कर्सिव लिखने के चक्कर में रहते हैं, तो पूरा ऐसे लिख देंगे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। लीजिए, कौन पढ़ेगा ये स्पेस है, बताइए, है ना? बिटवीन लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, बिटवीन, लीजिए ये बिटवीन है, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं गलती करिएगा। मुझे पता है आप लोग को थोड़ा सा हंसी आ रहा होगा ये सब चीज देख के, तो आप क्या करिएगा, एकदम बच्चों की तरह, आपको जरूरी नहीं कर्सिव लिखिए, दूर दूर ही लिखिए, लेकिन साफ साफ दूर दूर लिखिएगा। कौन सा आपका कॉपी लग रहा है, साल भर तो अपना कॉपी, अपने पैसे का कॉपी खरीद के आप गए हैं, वहां आपको झारखंड बोर्ड का कॉपी मिल रहा है, CBSE बोर्ड का कॉपी मिल रहा है, और इतने पेजेस मिल जाएंगे कि आप कॉपी खत्म नहीं कर पाइएगा। एक्स्ट्रा सीट्स आपको नहीं मिलता एग्जाम में, याद रखिएगा, उसी कॉपी में आपको लिखना है, लेकिन आप पूरा भर ही नहीं पाइएगा। समझ में आया? चलिए, हाँ, CBSE में एक्स्ट्रा सीट्स मिलता है, आप देख लीजिएगा। मुझे तो जैक बोर्ड का जो कॉपी है उसमें रूल में लिखा होता है कि आपको एक्स्ट्रा सीट्स नहीं मिलेगा। CBSE में तो मैंने लिया था, CBSE में मिलता है, ठीक है? हाँ, तो इफ योर हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, देन ट्राई टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद मेक श्योर टू अटेम्प्ट एवरीथिंग बट रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट ओनली। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिखा और आपको पता ही नहीं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप एकदम नहीं जानते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज आता है, जैसे आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, है ना? T½ केमिकल काइनेटिक्स का एक न्यूमेरिकल आ गया, K दिया हुआ, T½ निकालना है, ठीक है? आपको निकालना, अगर आपको नहीं आता है कि सर कैसे निकालेंगे, तो आप उससे रिलेटेड चीजों को, जैसे आप T½ का डेफिनेशन जानते हैं, फॉर्मूला भूल गए आप, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा, लेकिन आप T½ का
का डेफिनेशन जानते हैं तो टी हाफ के बारे में लिख दीजिएगा, रिलेटेड चीजों को लिखिएगा। अगर आपको कोई पार्टिकुलर जगह पे पहुंचना है, वहां तक पहुंचना, अगर आप वहां तक का आंसर नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत उसके करीब पहुंचिए, है ना। टी हाफ, व्हाट इज टी हाफ, ऐसे करके लिख दीजिएगा, उसके बारे में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा नहीं छोड़े, कुछ भी लिखिए लेकिन लिख दीजिएगा। अब ये मेरा बात को लोग नेगेटिवली ले लेंगे, क्या कहेंगे, सर कुछ भी लिख देना है ना, अच्छा चलिए यही तो सुनना था, अब हम कॉपी भर देंगे। उल्टा पुल्टा लिखने से बेहतर आके पद ही लिखिए। सही था, आप शुरू में सही सोच रहे थे, मत लिखिए, रिलेटेड चीजों को लिखिएगा। इसलिए मैं यहां लिख दिया हूं बट रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट ओनली, रिलेवेंट चीजों को लिखना है। ये नहीं कि उल्टा पुल्टा भरे जा रहे हैं। पूछ रहा है शाहरुख खान के बारे में, आप सलमान खान का जीवनी बता रहे हैं, है ना, तो वो नहीं करना है आपको। जो चीज के बारे में आपको पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड चीजों को लिखना है, ठीक है। उससे ज्यादा उससे इररिलेवेंट चीजों को मत लिखिएगा, है ना। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मतलब क्वेश्चंस को ना छोड़ें। कई बार क्या होता है कि जैसे आप फेल हो रहे होते हैं, भगवान ना करे कोई ऐसा स्टूडेंट हो, लेकिन फेल हो रहे होते हैं, आपके जैसे स्टूडेंट का नंबर लाना है 23 पास मार्क्स है, 33 पास मार्क्स है। अब क्या है कि 33 नंबर लाना है, लेकिन क्वेश्चन आपका आंसर में जितने भी कॉपी चेक किया एग्जामिनर में और 28 आ रहा है, 29 आ रहा है, तो बताइए जरा उसको 33 करना, वो चाहता बेचारा पास कर दें, क्योंकि उनको लगता है कि कोई स्टूडेंट को फेल क्यों करें, फेल नहीं करना चाहते एग्जामिनर, बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो उनको लगता है कि कैसे यार, कैसे 3-4 नंबर बढ़ाया जाए। तो खाली कॉपी में तो नंबर नहीं ना देंगे वो, आपका कॉपी में कुछ तो लिखा होगा। अब जैसे टी हाफ का डेफिनेशन का ही बात किया, हाफ लाइफ का डेफिनेशन लिखा हुआ, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, आधा नंबर दे देगा, फिर आधा नंबर कहीं और देगा, फिर आधा नंबर कहीं और देगा, यही आधा आधा एक आधा करते करते आप पास कर जाइएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपको कुछ भी रिलेवेंट चीजें भी आती हैं तो आप लिख दीजिएगा प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अच्छा लग रहा होगा आपको ये वीडियो, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट है यूज ओनली ब्लू ब्लैक पेन इन एग्जाम, राइट हेडिंग्स इन ब्लैक एंड आंसर्स इन ब्लू। कोशिश कीजिए, पहला बात है कि आपको सिर्फ 2 ही कलर का पेन यूज कर सकते हैं आप, ब्लैक और ब्लू। ग्रीन पेन और रेड पेन हरगिज नहीं चलाइएगा प्लीज। अगर आपने जरा भी रेड पेन कहीं चला दिया या ग्रीन चला दिया तो आपका कॉपी हो सकता है चेक ना हो, क्लियर है। इसलिए आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है, ठीक। ब्लू और ब्लैक, और मतलब दोनों यूज कर सकते हैं आप। ऐसा कर सकते हैं कि जहां हेडिंग आया है ना, जैसे आपके एग्जाम में आ गया कोलराउस लॉ, स्टेट कोलराउस लॉ, तो ऊपर आपने हेडिंग डाला कोलराउस लॉ, है ना, ब्लैक से, और उसको अंडरलाइन कर दिया, उसका नीचे आपने ब्लू से आंसर लिखा। इस तरह से सुंदर लगता है देखने में। ऐसे लिखिए, दूर दूर लिखिए, मजा आ जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉपर ने अपना आंसर कैसे लिखा था, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 2 पेन यूज करना है, दोनों पेन यूज करना है, और कोशिश करना है कि आप एक को हेडिंग और मेन चीजों को अंडरलाइन करने के लिए यूज कीजिए और एक को लिखने में यूज कीजिए, है ना, क्लियर। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का आंसर ब्लू में लिख दिए, एक को ब्लैक दिए, फिर ब्लू लिख दिए, फिर ऐसा नहीं करना है आपको। हेडिंग ब्लैक आंसर ब्लू, या ब्लू हेडिंग और ब्लैक आंसर भी लिख सकते हैं आप, देख लीजिएगा। लेकिन ग्रीन पेन, रेड पेन और कोई तरह का यूज और पेन यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद इन एमसीक्यू ऑल्सो इंक्लूड द आंसर ऑफ क्वेश्चंस। ये मैं अक्सर देखता हूं जब मैं टेस्ट भी लेता हूं ऑफलाइन में, तो मैं देखता हूं ये गलती बहुत लोग करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए, ये क्या है मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जैसे एक क्वेश्चन आता है मान लीजिए एग्जाम में, मैं क्वेश्चन को पकड़ता हूं कि इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये क्वेश्चन आया है। आपका आंसर है मोलैरिटी, ठीक है, उसके बाद है नॉर्मैलिटी, उसके बाद है मोलैलिटी, और एक है आपका हो गया फॉर्मेलिटी। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी। एक क्वेश्चन आ गया कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आपको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, इसका आंसर होगा मोलैलिटी, सी, 1 का सी आंसर है मोलैलिटी। तो आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट खाली 1 का सी लिख देंगे, है ना। नहीं भाई, 1 का सी लिखने के बाद आपको यहां लिखना पड़ेगा 1 का सी, क्या, मोलैलिटी, ये लिखना है। इससे क्या होता है, देखिए एग्जामिनर के पास क्वेश्चन होता है, लेकिन बार बार वो नहीं चाहेंगे कि आपका क्वेश्चन भी देखें आंसर भी देखें। क्वेश्चन उनको टाइम ज्यादा लग जाएगा, वो चाहेंगे कि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक हो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अब जैसे आपको मोलैलिटी, तो उनको आंसर याद हो जाता है, 1 का सी मोलैलिटी। मैं भी खुद जब एग्जाम का कॉपी चेक करता हूं, या सॉरी मतलब वो टेस्ट का कॉपी चेक करता हूं, तो मुझे अंदाजा है कि कैसा तकलीफ होता है जब बार बार इधर उधर करना पड़ता है। 1 का सी देखेंगे नहीं, सी देखेंगे मोलैलिटी सही है, देखेंगे ये का 2 आंसर, इसका डी में ये लिखा हुआ, मतलब ऑप्शन में जो लिखा है उसको भी आपको लिखना है, समझ आया। चलिए ये भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको टॉपर का आंसर शीट दिखाऊंगा तो ये सब चीज उसमें मिल जाएगा, तब आपको लगेगा हाँ ये सब बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद ड्रॉ डायग्राम बाय पेंसिल, यूज स्केल्स टू ड्रॉ लाइंस।
आपको एग्जाम में सिर्फ क्या होता है, झारखंड बोर्ड या फिर जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जनरली, या सीबीएसई में भी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जैक बोर्ड के स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ, कुछ लोग क्या होता है एग्जाम देने जाएंगे और सिर्फ 2 पेन लेके जाएंगे, हो गया पेन, एडमिट कार्ड, पेन, चल दिए एग्जाम देने। अरे भाई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई फिल्म देखने थोड़ी जा रहे हैं। आपको पेन, पेंसिल, रबर, कटर और उसके बाद आपको स्केल, ये सारे चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है ना, सभी चीज़ों को लेके जाइए। डायग्राम पेंसिल से बनाना है, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, इन सभी में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में तो कम डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिजिक्स में तो बहुत सारा है, और बायोलॉजी में तो होगा ही होगा। उन सभी सब्जेक्ट्स में आपको पेंसिल, रबर, कटर, ये सभी लेके जाना है, ठीक है। और डायग्राम को कभी भी पेन से नहीं बनाना है प्लीज। पेन से बनाएंगे बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है, बहुत गंदा। अगर आपने कुछ बनाया गलत हो गया तो क्या कीजिएगा, मिटाइएगा वहां पे, काटिएगा उसको, कितना गंदा हो जाएगा। इसलिए डायग्राम को पेंसिल से बनाइए, साफ साफ बनाइए, है ना। भले कम चीज होगा, साफ साफ रहेगा ना, जितना क्लीन रहता है। आप किसी घर में जा रहे हैं, आपको बहुत क्लीन है, आपको अच्छा लगता है ना वहां जाने में, बस आपका कॉपी भी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉ पेंसिल से ही आपको सारे डायग्राम्स को बनाना है। नेक्स्ट, गिव स्पेस आफ्टर एवरी आंसर। एक चीज और भी मैं आपको बताऊंगा, आंसर के बाद आपको स्पेस जरूर देना है। आंसर के बाद आपको क्या देना है, स्पेस। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 1 का आपने, है ना, सॉरी, जैसे 1 का आंसर आपने लिखा, 1 का कोई लंबा आंसर था, 2 लाइन का आंसर था। उसे जब 2 लिखिएगा ना, तो 2 लिखते समय 1 और इसके बीच में गैप होना चाहिए, 1 लाइन छोड़ दीजिएगा। 1 लाइन छोड़ के आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर 2 का आंसर आपने लिखा, ठीक है, 3 लाइन या 4 लाइन में आंसर हुआ। फिर जब 3 लिखिएगा तो फिर 1 लाइन छोड़ दीजिएगा। लाइन छोड़ना है आपको, है ना। मैंने आपको फिर अभी भी कहा था कि आपका क्या जा रहा है, आपका आपने घर से कॉपी खरीद के तो नहीं लाया है ना, तो आपको क्या जा रहा है, आप थोड़ा सा स्पेस दे ही दीजिएगा, तो है ना। जितना दूर दूर लिखिए, साफ साफ लिखिए, उतना बेहतर है ना। नेक्स्ट पॉइंट, है ना, ट्राई टू राइट आंसर्स इन पॉइंट्स बट फॉर्मूलाज इन बॉक्स। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आंसर को पॉइंट्स में लिखिए, खास तौर पर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो खैर उन लोगों को तो ये इंस्ट्रक्शन ही होता है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर को ना पॉइंट्स बाय पॉइंट लिखिए, है ना। हालांकि अब देखिए, अगर कोई डेफिनेशन पूछ दिया, व्हाट इज मोलैरिटी, उसको क्या पॉइंट में लिखिएगा, है ना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, थोड़ा लंबा आंसर जा रहा है, तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का बहुत जबरदस्त इंप्रेशन होता है। और मैं आपको क्लास में भी बताता हूं, डिफरेंस वाला जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, जैसे डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए आ गया, डिफरेंस बिटवीन आपका मोलैरिटी आ गया, है ना। अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, तो आप देखिएगा कितने नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट, है ना। ज्यादा पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट चाहिए, अब उससे कम पॉइंट दीजिएगा तो नंबर कटेगा। पॉइंट बाय पॉइंट आंसर को लिखिए, बहुत अच्छा लगता है लिखने में भी, समझने में भी। जैसे किसी ने पूछ दिया स्टार्च क्या है, एक्सप्लेन स्टार्च, एक्सप्लेन द टर्म स्टार्च, ऐसे आ गया। तो स्टार्च का पहले आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्टार्च क्या है, डेफिनेशन, उसके बारे में और क्या क्या बात आप जानते हैं कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, और क्या लिखेंगे, स्टार्च आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और क्या लिखेंगे, स्टार्च का मोनोमर अल्फा ग्लूकोज है। इस तरह से लिखेगा, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट। जबरदस्त लगता है आंसर, बहुत मजा आएगा लिखने में भी, और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मजा आ जाएगा, कहेगा क्या स्टूडेंट है यार, एकदम ऐसे से चलेगा, ठीक है, नंबर मिलते जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स, राइट। हाँ, उसके बाद फॉर्मूलाज को बॉक्स में लिखिए। जैसे आपने कोई फॉर्मूला लिखा, टी हाफ का फॉर्मूला आ गया, आपने न्यूमेरिकल बना रहा है, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, है ना, ये है, कोई न्यूमेरिकल आ गया तो लिखेगा कैलकुलेट हाफ लाइफ, तो ऐसे लिखेगा गिवन के का वैल्यू दिया हुआ है ना। और टी हाफ का जब फॉर्मूला आप लिखिएगा ना, तो उसको आप बॉक्स में लिखाइए, ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहां केंद्रित हो जाए कि भाई इसने फॉर्मूला को भी इंडिकेट किया है। अब उसके बाद आप के का वैल्यू पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, एकदम बढ़िया से पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, है ना, पुट कीजिए, आंसर आया, लास्ट में लिखिए आंसर, ठीक है, एकदम प्यार से। उसके बाद फिर 1 लाइन छोड़िए, मजा आ जाएगा कॉपी लिखने में भी आपको। इस तरह से आपको लिखना है। फॉर्मूला को हमेशा बॉक्स में लिखिएगा, डेरिवेशन आप फिजिक्स में कर रहे हैं, लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उसको बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे आप लोग देखते भी होंगे, आपका आदत भी होगा कि फॉर्मूला को आप बॉक्स में लिखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में भी आपको बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए, राइट विद इन मार्जिन्स, ये तो मैंने आपको शुरू ही कहा कि मार्जिन के अंदर ही आपको लिखना है, मार्जिन से आपको ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। मार्जिन से अगर मार्जिन के अलावा जो आपको स्पेस दिया जाएगा इधर उधर, उसमें आपको नहीं लिखना है। और अगर कोई स्पेस नहीं दिया है और खुद से भी अगर आप बना रहे हैं स्पेस को, तो वही 2 बीच में लिखना है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए, सीबीएसई के स्टूडेंट्स का मैंने कॉपी नहीं लिया, जैक के स्टूडेंट का लिया, लेकिन बात एक ही है, इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि अब मेरा काम खत्म, सर आपने तो जैक बोर्ड का लिया था। देखिए, मैंने जो स्टूडेंट का था उसका रोल कोड, रोल नंबर मैंने इरेज कर दिया है।
क्योंकि अच्छा नहीं होता, किसी का भी प्राइवेट चीज़ है। मानते हैं कि मैंने ये आपका जैक के वेबसाइट से लिया है, लेकिन फिर भी मैंने उसको हटा दिया। यहाँ पर आपका देखिए जब पहला पेज दिखेगा तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। देखिए आपका कैसा है नहीं पता, ये 2016 का कॉपी है, 23 या 24 में का रिसेंट का कॉपी एग्जामिनेशन का नहीं है वेबसाइट पे, इसलिए 24 का कैसा होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है कुछ चेंजेस आएगा। अब ये नहीं कि वहाँ चेंजेस आया तो आपने ये कह दिया कि सर आप तो बोले थे कॉपी ऐसा रहता है, यहाँ तो क्वेश्चन कॉपी अलग टाइप का। जैसा भी है इंस्ट्रक्शन रहेगा। फर्स्ट पेज में बोला जाता है कि जैसे ये पेज के पीछे वाला पेज है, ये पहला पेज है, उसके पीछे नहीं लिखा जाता है, तो उसमें आप लाइन खींच दीजिए ऐसे करके। एक बात और, जिन पेज का यूज आप नहीं कर रहे हैं वहां आप लाइन खींच दीजिए, बेटर होता है ना। जैसे आपका एग्जाम में 24 पेज है, आपने 18 पेज यूज किया, 6 पेज यूज नहीं किया, तो 6 पेज में आप ऐसे करके लाइन खींच दीजिएगा। ऐसे एग्जामिनर भी कॉपी में लाइन खींच देते हैं, लेकिन आप भी खींच दीजिएगा ब्लू पेन से, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। यही सब लिखा हुआ है कि आपको दूसरा कॉपी नहीं मिलेगा। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको लिख रहा होगा, मार्जिन के बीच लिखे हैं, ये सब लिखा हुआ है आपको, है ना। कदाचार मुक्त रहें, है ना, कोई चोरी वोरी नहीं करना है वहाँ पे, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। ये सब बोलने का क्या जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए अब आप देखिए ये स्टूडेंट ने, है ना, कैसे अपना MCQ लिखा है। देखिए मैं आपको बता रहा था ना, देखिए पहला तो 1 से स्टार्ट किया इसने, 1 से लेके देखिए एक जरा भी आप देख रहे हैं, सब आपका सीक्वेंस में है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर बेचारे को 8 नहीं आता होगा तो 8 को छोड़ देंगे वो, है ना, 9 लिख देंगे, क्या दिक्कत है। बाद में आपको 8 तो लिखना है ना, नेगेटिव आंसर तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप 8 का A ऐसे लिखे, क्या होगा, ज्यादा गलती होगा। अब ये नहीं कि 1 2 3 4 है और 8वां आपका 17वां पेज में है ना, वो नहीं। कोशिश कीजिए सीक्वेंस में रहे, और खास तौर पर ऑब्जेक्टिव MCQs तो सीक्वेंस में रहे, है ना। ये आपको अच्छा फायदा करता है, इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। अब ये कितने बढ़िया से लिखा है। अब एक चीज और गौर करिए, इसने जो रफ किया है वो पेंसिल से किया, देख रहे हैं, रफ इसने पेंसिल से किया है, ठीक है, तो ये बेहतर है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज मिस्टेक, शायद मुझे ऐसा लगा कि मार्जिन के इस तरफ भी रफ वर्क चला गया। अगर आपको लग रहा है रफ ज्यादा कुछ हो जा रहा है, तो आप मतलब एक अपने से एक अपना एक लाइन भी खींच के भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, हालांकि मार्जिन के उधर आप बोलेंगे सर जगह ही कितना है, ठीक है, सही बात है, जगह ज्यादा नहीं है। अगर आपको लगता है जगह कम पड़ गया तो आप स्पेशल एक अलग से लाइन खींच दीजिएगा, उधर ही करिएगा, और कोशिश कीजिएगा पेंसिल से ही आप क्या कीजिए, रफ करिए, है ना। देखिए कितना बढ़िया, जैसे इसे शायद कॉपर का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जरूरत पड़ा होगा, इसने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया। देखिए इससे फायदा क्या होता है, एग्जामिनर जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया Fe2+, कुछ इससे से रिलेटेड होगा, Fe2+ का शायद अनपेयर्ड पूछा होगा या कुछ पूछा होगा, तो इसने देखिए कैलकुलेट किया। इससे फायदा ये होगा कि एग्जामिनर को लगेगा अच्छा इसने यहाँ रफ किया है और यहाँ पर इसका आंसर लिखा है ना, तो इससे इंप्रेशन अच्छा बनता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इंप्रेशन बनाना है ना, उनके नजर में, है ना। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, अच्छे से पहन के जाते हैं ना, अच्छा तरीके से पहन का अच्छा लुक होना चाहिए, बढ़िया से बाल वाल बढ़िया से झाड़ के गए, कोई अच्छे आदमी से मिलने जाते हैं तो कैसे करते हैं, सेम ये समझिए आपका कॉपी भी वही अच्छे आदमी के पास जा रहा है। अब एग्जामिनर जैसे भी हो, आपके लिए तो बहुत अच्छा आदमी होगा, तो उनके पास ये जा रहा है, तो आप कॉपी अपना दे रहे हैं, अपना अमानत दे रहे हैं, लीजिए देखिए मेरा कॉपी कैसा है, तो बेहतरीन बनाना है इसको, ठीक है। देखिए और देखिए चीज 1 का A का 1, देखें MCQ में जो आंसर है वो उसने भी लिखा है, 1 का B का 1% सुक्रोज ये भी लिखा है, फिर 1 का 2 का टू लिक्विड्स XE ऐसे लिखा है इसने, कितना बढ़िया तरीका है लिखने का ये, ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको भी, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा क्या है नेक्स्ट पेज में देखिए, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज देखिए आपका क्या है यहाँ पर। देखिए अगर इसने नॉमेनक्लेचर किया है, नॉमेनक्लेचर इसके एग्जाम में आया होगा, नंबरिंग किया 1 2 3 4, देखिए ये अच्छा नॉमेनक्लेचर भी जब आप कर रहे हैं तो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखिएगा, ये नहीं कि सीधा आंसर आपको पता है 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, डायरेक्टली लिख दीजिएगा फॉर्म, इससे पहले लिखा वो स्ट्रक्चर, ब्लू से लिखा स्ट्रक्चर, ब्लैक से लिखा आंसर, क्या इंप्रेशन है, देखिए कॉपी कितना बढ़िया लिखा है, ठीक है, उस तरह से। फिर आपका ये एक कोई रिएक्शन आया होगा, कितना बढ़िया से रिएक्शन लिखा, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना, हो सकता है सिर्फ प्रोडक्ट पूछा गया होगा इसको, लेकिन इसने प्रोडक्ट का नाम भी लिखा है ना। अगर आपको कोई चीज आता है तो क्यों नहीं लिखेंगे। और एक बात बता देता हूं मैं, केमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में आपका 3 घंटा नहीं लगेगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं होता है, छोटे छोटे आंसर्स होते हैं। फिजिक्स में आपका 1 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, मैथ्स में तो बिल्कुल लगेगा, इंग्लिश में भी लगेगा, केमिस्ट्री में नहीं लगेगा 3 घंटा, है ना। अब आप बहुत स्लो लिखते हैं तब तो लग जाएगा, आपको कुछ आता ही, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप 2 से 2.5 घंटे में पूरा लिख दीजिएगा। और एक बात, पूरा आंसर लिखने के बाद एक बार शुरू से फिर से रिवाइज करना मत भूलिएगा, ये मेरे से भी गलती हुआ था, मैं रिवाइज तो एग्जाम में नहीं किया था और इस वजह से मेरे 2-3 नंबर कम हो गए थे, कुछ क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा ही नहीं, अब बाद में एग्जाम घर आने के बाद पता चला ये क्वेश्चन तो छूट गया था। अब क्वेश्चन भी बता देता हूं, आरएनए के बेसिस के बारे में पूछा गया था, आरएनए के बेसिस, और एक क्वेश्चन ये था कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए में और डीएनए में नहीं है,
आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए में है और डीएनए में नहीं है? ये मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, घर आके मैं देखा करिए ये तो क्वेश्चन का था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। अगर मैं उसको रिवाइज कर लेता पूरे कॉपी को तो 1 नंबर और बढ़ जाता। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको लिखना है। और देखिएगा, और मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए यहां पर कोलराउस लॉ इसके एग्जामिनेशन में आया होगा, तो इसने क्या लिखा? कोलराउस लॉ। कितना बढ़िया लिखा है, अंडरलाइन किया इसने, ब्लैक से लिखा है, अब यहां लॉ लिखा, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म लिखा। फिर देखिए इसमें ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, मतलब व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, लैम्डा एम, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर, है ना? लग रहा है कि क्या यार किसी का कॉपी नहीं, कोई बुक का नोट्स देख रहे हैं, ऐसा लिखा है इसने। और आपको भी आता है, प्रॉब्लम क्या है ना, आपको आता है लेकिन आप लिखते नहीं एग्जाम में। आपको लगता है लिखना चाहिए क्या, कहीं टाइम तो नहीं खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा भाई, आप घड़ी लेके जाइएगा, स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाइएगा, नॉर्मल वॉच जो है घड़ी लेके जाइएगा। अब सामने रख दीजिए, मैं क्या करता था, घड़ी लेके जाता था और ऐसे आपको जब 1 घंटा होगा तो बेल बजेगा, लेकिन मैं घड़ी सामने रख देता था, ठीक है। अब उसके बाद वहां से जैसे से चलते रहता था, मैं अपने दिमाग में एक बना लेता था पिक्चर कि 1 घंटा के अंदर मुझे 15 क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम स्ट्रैटेजी चेज कर रहे हैं आप, विराट कोहली बनिए, MS धोनी से लास्ट में छक्का मारिए, है ना, एकदम चेज कर रहे हैं, 1 के इतना तक हो जाना चाहिए, हो गया, चलिए इतना, फिर इतना, ऐसे करके चेज करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, एकदम आप तरीके से लिखेगा ना, एकदम टाइम बचेगा आपका, टाइम का प्रॉब्लम नहीं आएगा। केमिस्ट्री है ये, मुझे पता है, केमिस्ट्री 13 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आप देखिए इस तरह से आप लिखिएगा। और देखिए, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, डिफरेंस वाला क्वेश्चन जैसे मान लिया गया तो आप ऐसे लिखेगा, बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, तो लिखिएगा इस तरह से, जैसे मान लीजिए छठा क्वेश्चन का आंसर है तो लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। अब इधर लिखिएगा आरएनए, उधर लिखिएगा डीएनए, ऐसे करके, क्लियर है? इस तरह से ऊपर में लिख दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाइएगा, जैसे लिखिएगा, पहले लिखिएगा गिवन, है ना, गिवन, और न्यूमेरिकल जब बनाइएगा ना तो एक चीज और, न्यूमेरिकल का आंसर नहीं होता है, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन होता है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप यहां पर ऐसे लिखिएगा 7 का सॉल्यूशन, 7 का क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन, और यहां लिखिएगा गिवन, ऐसे करके, गिवन ये, वी नो दैट, है ना, फॉर्मूला प्रूफ हुआ, यस, प्रूव्ड हो गया। तो आप लिखिएगा, अगर कोई प्रूफ करने का क्वेश्चन लिखिएगा लास्ट में लिखिएगा प्रूव्ड, अगर कोई आंसर आएगा तो लास्ट में लिखिएगा ANS, फिर एक आंसर, एक लाइन छोड़िए, फिर अगला लिखिए, मजा आएगा। आप तरीके से ये चीज को करिएगा, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक। एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसने डायग्राम, जो स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में और क्या ही डायग्राम आएगा, स्ट्रक्चर्स आएगा, है ना, और कुछ कुछ है जहां पे आपको डायग्राम का जरूरत पड़ सकता है। जैसे स्ट्रक्चर्स आ गया तो इन्होंने कैसे स्ट्रक्चर को बनाया है, देखिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया, H3PO3, हालांकि अब आपके सिलेबस में नहीं है, पी ब्लॉक का रिएक्शन, पी ब्लॉक चैप्टर का ही स्ट्रक्चर था कंपाउंड का, कितना अच्छा से बनाया, पी को अंडरलाइन किया, सर्कल पेंसिल से बना हुआ है, ठीक है, कितना बढ़िया। हालांकि इनका ये गलत हो गया था, लेकिन ये देखिए कितना बढ़िया, गलत भी हो गया तो देखिए कितना तरीके से इन्होंने मतलब पेंसिल से काटा है ना, ये वाला। और उसके बाद स्ट्रक्चर कितना बढ़िया पेंसिल से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, देख रहे होंगे आप, ठीक। अब देखिए आपको मैं न्यूमेरिकल्स दिखा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स इन्होंने कैसे बनाया, देखिए मैंने कहा था ना, गिवन दैट आई बराबर, ये शायद फेराडे लॉ का क्वेश्चन है, फेराडे लॉ का न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम में भी, ठीक है। इसी बहाने कुछ इंपॉर्टेंट भी मिल गया। देखिए टी का वैल्यू, आई का वैल्यू दिया है, मैंने याद है आपको, जब मैं जब क्लास में अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बनवाता हूं तो कैसे बनवाता हूं, मैं जब कैसे बनाता था, तो सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन, सारा चीज को गिवन, लास्ट में फॉर्मूला। अगर आप केवल न्यूमेरिकल में केवल गिवन और फॉर्मूला लिख देंगे ना तो भी 3 में 1 नंबर 1.5 नंबर मिल जाएगा आपको, ये याद रखिएगा। स्टेप मार्किंग इसी को कहा जाता है, स्टेप मार्किंग, आप चुराइए नंबर, छीनिए उससे नंबर को, ठीक है। यहां वी नो दैट, फिर आपने लिखा, फिर एक लाइन, देखिए एक लाइन जगह छोड़ा किसने, एक लाइन जगह छोड़ा कि नहीं इसने, फिर गिवन दैट, देखिए अगला न्यूमेरिकल, मैंने न्यूमेरिकल का पोर्शन को लाया। अब एक चीज और, न्यूमेरिकल में जो भी कैलकुलेशन है, देखिए क्या किया इसने, एक लाइन खींचा, सारा कैलकुलेशन इस तरफ, क्लियर है, सारा कैलकुलेशन, सामने कैलकुलेशन किया हुआ है। अगर एग्जामिनर को लगेगा 2.35 कहां से लाया यार, इसने चोरी तो नहीं किया, कहीं चोरी नहीं भैया, देख लीजिए 2.35, यही आंसर है 2.35, या 2.35 ग्राम आया, क्या इंप्रेशन बनेगा इसका, कैसे नहीं इसको नंबर मिलेगा एग्जाम में, क्यों नहीं ये टॉप करेगा, आपको भी ये काम करना है, ठीक है। तो चलिए यही तरीके से ऐसे करके आपको लिखना है बस। इसके बाद मैंने पूरा कॉपी तो मैं नहीं कर सकता था, पूरा कॉपी का जरूरत ही नहीं था, जो हाईलाइटेड चीजें था वो आपको यहां पे मैंने बताया। सिमिलरली सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी में ऐसे ही आपको, कोई भी स्टेट बोर्ड आपको हो गया, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यही तरीके से लिखना है। इवन 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी यही तरीका है, ठीक है।
चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और थोड़ा एंटरटेनिंग भी था, है ना। अब आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा उन सारे स्टूडेंट का जिनका बोर्ड एग्जाम है, इवन 10 का बोर्ड एग्जाम है उनको भी शेयर करिएगा, 12 वाला भी है उन्हें भी शेयर कीजिएगा। इनको शेयर करने से आपका, मुझे पता है जितने लोग इनको देखेंगे वो इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अगर कुछ सीख के ना अगर एग्जाम में लिख देंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने किसी का भला किया। ठीक है, तो चलिए यही है। उम्मीद करता हूं आपको लगा होगा अच्छा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट और रह गया हो एग्जामिनेशन कॉपी को लिखने के संबंध में तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उन कमेंट्स का जवाब आपको दूं। ठीक है, क्लियर। चलिए।